आज के नवीन वैज्ञानिक युग में असली देवी पर जुल्म क्यों हो रहे हैं? हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास एवं अशिक्षा के कारण कन्याओं का पैदा होना रुकता जा रहा है। समाज में भ्रांति फैली हुई है कि पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र का होना आवश्यक है। यही कारण है कि लड़के के जन्म पर समाज में अनेक खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाई बांटी जाती हैं। लेकिन यदि कन्या का जन्म हो तो सबके चेहरों पर जैसे कलेश सा छा जाता है और घर में से एक मातम का माहौल हो जाता है। अगर आंकड़ों को सच माना जाए तो पहले पुरुष स्त्री का अनुपात 1970 था, लेकिन आज भ्रूण हत्या के बाद अन्य कारणों से यह स्थिति और गंभीर होती चली आ रही है। अब इसका अनुपात 1000 से 930 तक रह गया है। ये हालात बहुत ही गंभीर समस्या को व्यक्त करते हैं और भविष्य में पैदा होने वाली परेशानियों का आह्वान करते हैं। आधुनिक आविष्कार के द्वारा जन्म से ही पूर्व भ्रूण की पहचान संभव हो गई है। गर्भ में लड़का है या लड़की, यह एक जांच से पता चल जाता है। अगर गर्भ में लड़की है तब अक्सर उसे दवाई या ऑपरेशन से मार दिया जाता है। ये विडंबना ही तो है कि एक और हमारे धार्मिक ग्रंथ में महापुरुष कहते हैं और हदीस में भी लिखा हुआ है, तुम जमीन वालों पर रहम करोगे तो आकाश से तुम पर रहम किया जाएगा। तुलसीदास कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पापी मूल अभिमान नहीं। तुलसी दया न छोड़िए जब तक छठ में प्राण। इसके अलावा कन्या भ्रूण जैसे घिनौने कार्य की चेतावनी बहुत कम होती जा रही है। उस सरजमीन पर एक लड़की को मार दिया जाता है जो समाज बढ़ाने का कार्य करती है। पुरुष प्रधान समाज में यह अफसोस है कि तरक्की की औंधी की दौड़ में भारतीय समाज को समझना पड़ेगा कि कंस का विनाश भी संतान कन्या के मारने के कारण ही हुआ था। समाज में कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं भी हैं। जहां एक और पुरुष के शिक्षित होने पर केवल एक नागरिक शिक्षित होता है, परंतु एक महिला के शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। समाज की जागरूकता के साथ सरकार को भी इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। फिर उस पर कड़ाई से नियम लागू करना चाहिए। सिर्फ नारे लगाकर या पोस्टर प्रतियोगिता के आयोजन से यह गंभीर समस्या नहीं सुलझने वाली। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेटी का करो सम्मान, लड़का लड़की एक समान।